लखनऊ में हो रहे जलसे शोहदा इस्लाम को लेकर मौलाना यासिर फारूकी ने बड़ी बात कह दी। यह जलसों का मतलब नबी की सुन्नतों पे अमल करना, जैसे लोगों की मदद करना, अच्छे इखलाक से लोगों से बात करना और अल्लाह की इबादत करना। जलसा शोहदे इस्लाम तकरीबन 106 वर्ष से होते आ रहे हैं। इसकी बुनियाद मौलाना शकूर साहब ने रखी थी। मौलाना यासिर फारूकी ने थाना शहादतगंज क्षेत्र अरब गली में अम्मी अपिया मस्जिद में बयान दिया है। ये खबर है फैजान कुरैशी की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। तो ये जलसे चल रहे हैं एक मुहर्रम से लेके, क्या कुछ इस जलसों का खास उद्देश्य है? इस जलसों का ख़ास उद्देश्य यही है और उसका मकसद ये है कि इस्लाम के अंदर हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, जिन्होंने इस इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहीद हो गए और जा कर के अपनी जानों को उन्होंने दे दिया इस्लाम को बुलंद करने के लिए, उन्हीं की याद में हम ये जलसे करते हैं ताकि हमारे दरमियान और हमारे नज़दीक उनकी यादें बाकी रहें और उनकी तालीमात पर हम लोग अमल करते रहें। हमारे नौजवान नस्लों को, हमारे बड़ों को उनके बारे में मालूम रहे कि उन्होंने दीन की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। इस वजह से ये जलसे किए जाते हैं। क्या कुछ बताया जाता है, जैसे कि आवाम आती है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, क्या कुछ तालीम दी जा रही है? जलसे में तालीम ये दी जाती है कि जो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, यानी लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना और किसी को परेशान ना करना और अच्छे अखलाक से पेश आना, बाअदब रहना, सफाई सुथराई का ख्याल करना, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, वो तालीमात आवाम को बताई जाती है कि आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए, अपने नबी की तालीमात को फॉलो कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी कामयाब और कामयाब हो जाएगी। ये जलसे कब से होते चले आ रहे हो लखनऊ में, किन किन जगहों? ये जलसे तकरीबन 106 साल से हो रहे हैं। ये इसकी बुनियाद हमारे परदादा इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली थी। उसके बाद से ये जलसे शुहदा इस्लाम के जलसे शुरू हो गए थे दारुल मुबल्लिगीन में होना, और फिर वो वहीं होते थे। लेकिन फिर अब लखनऊ वसी तर होता चला जा रहा है, लखनऊ बढ़ता चला जा रहा है आसपास का, तो इसलिए अब ये जलसे अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ महलों में हो रहे हैं, क्योंकि पूरी पब्लिक वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है और वहाँ इतना वो भी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके और सब जा सकें। लिहाजा महलों में और गलियों में भी इस तरीके के ये जलसे मुनक़िद हो रहे हैं, जिससे ये पैगाम प्रशासन के साथ हमारा यही सहयोग रहता है कि हम जो हमारे साथ जो जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला कहते हैं, तो हमारा कहना यही है कि और नाजायज़ जुलूस जो मुआहिदा हुआ है और मुआहिदे के अंदर 9 जुलूस उनके हैं, 1 जुलूस हमारा है, तो उस मुआहिदे के ऊपर बरकरार रहें। ये नहीं कि मुआहिदे से अलग हट करके आप अपने जुलूस अलग निकाल लें, तो मुख्तलिफ़ हरकतें होती रहती हैं। तो हम प्रशासन के साथ बैठ कर के बैठकें करते हैं, उनसे कहते हैं कि जो मुआहिदा हुआ है मुआहिदे के ऊपर अमल होना चाहिए। हम भी मुआहिदे में अमल करेंगे और लोग भी मुआहिदे पर अमल करें, तभी अमन व अमान कायम रहेगा लखनऊ के। दस मुहर्रम को हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी। वाकई शहादत बहुत बड़ी शहादत थी और बहुत बड़ा सानहा था ये, और इंतहाई ज़ालिमाना शहादत हुई थी। लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि शहादत का होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम सर ऊंचा करके कहते हैं कि हमारे हुसैन शहीद होकर के गए, हमारे हुसैन ने सर उठा करके जिए, सर झुका करके नहीं जिए। लिहाजा हम यही पैगाम देते हैं कि जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात हैं कि उन्होंने करबला के मैदान में नमाज पढ़ी थी, लिहाजा आप नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद पढ़ रहे थे करबला के मैदान में, आप भी कुरान पर अमल करने वाले बनिए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े से थे, आप भी रोज़ों की पाबंदी कीजिए। लिहाजा ये इधर उधर की खुराफात में पढ़ने से बेहतर है उनकी तालीमात पर अमल कीजिए। उनके ऊपर, उनके गम में हमको गम है, दिल में गम है हमारे, लेकिन हमारे हुसैन अमर हैं। हमारे हुसैन जो है वो शहीद ज़िंदा होते हैं, ये हमारे रसूल का फरमान है।